हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बायल्स लॉ। तो आज हम आपको बताएंगे कि बायल्स लॉ क्या होता है ना। तो बायल्स लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है? वो है आपका गैस लॉ से। और गैस लॉ में क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? वो है फंक्शन, एक तो हो सकता है प्रेशर, हो सकता है वॉल्यूम, हो सकता है इसके बाद क्या है टेम्परेचर हो सकता है, इसके बाद मास हो सकता है ना। इसके बाद क्या है आपका मोल्स ऑफ द पार्टिकल, मोल्स ऑफ द गैस पार्टिकल ना। इसमें आप देखेंगे, कहने का सेंस ये है कि गैस के कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं ना। वेरिएबल फंक्शंस कौन कौन है, या जो है नॉन वेरिएबल फंक्शन कौन कौन से हैं। कुल मिलाकर के जो है प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, मास हो सकता है, और इसके बाद क्या है आपका नंबर्स ऑफ पार्टिकल का अमाउंट किसमें जो है हम उसको निकालेंगे, वो है मोल्स ना। हम एन से मोल्स में निकालते हैं कि टोटल अमाउंट पार्टिकल का कितना है। इसमें आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे जैसे प्रेशर और वॉल्यूम, ये दो जो वेरिएबल होंगे ये वर्किंग में रहेंगे ना। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब कि टी का जीरो रहेगा ना। टी इक्वल टू जीरो मतलब ये है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी ना। और मास भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। और जब मास कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को जो है हम मास के ऊपर लेकर निकालते हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पार्टिकल के, ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे। n इक्वल टू जीरो रहेगा, m इक्वल टू जीरो रहेगा। मतलब ये है कि मास में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं किसी पार्टिकल को निकालने के लिए, एक मोल कितना होता है वो आप जानिएगा। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, n की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 का पावर 23, और ये होता है आप नंबर के इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। या आप इसको लीटर में जानना चाहेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है टोटल होती है 22.4 लीटर ना। तो कितना हो जाएगा, एक मोल का वैल्यू अगर आप लीटर में जानना चाहेंगे 22.4 लीटर होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हमको बताता है, इसको हम देखेंगे क्या रहे। उन्होंने बताया है कि किसी गैस के लिए ना द वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। किसी गैस का अगर वॉल्यूम जो है, प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका घटता चला जाएगा ना। जैसे कोई कंटेनर है, जैसे कोई कंटेनर है और इसमें भरा है क्या, इसमें भरा है आपका गैस मॉलिक्यूल भरे, इसमें आपका गैस मॉलिक्यूल भरा है। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से एक पिस्टन लगाते हैं, यहाँ एक पिस्टन लगाते हैं, और पिस्टन का क्या वर्किंग रहती है, ये प्रेशर एग्जर्ट करता है ना। ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा और यहाँ से आपका पिस्टन चला आएगा यहाँ पर ना। और जैसे यहाँ पर आएगा पिस्टन,
जो गैस मॉलिक्यूल है वो कंप्रेस होकर के जितना पिस्टन प्रेशर दिया रहेगा उसमें जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सब गैस मॉलिक्यूल हट जाएंगे और ये जहां तक पिस्टन आया रहेगा उसी में आकर के यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो P1 अगर मान लीजिए प्रेशर रहा होगा, यहाँ पर आ गया P2 प्रेशर हो गया, तो ये टोटल जो है वॉल्यूम कितना था, मान लीजिए V, टोटल वॉल्यूम जो वैल्यू है, मान लीजिए टोटल वॉल्यूम हो गया V ना। तो जैसे P1 से P2 तक पिस्टन जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, यहाँ पर हो जाएगा V/2, ये जो वैल्यू होती है ये हो जाएगी V/2। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम घटता चला जाएगा ना। तो इनका स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। इसके बाद द वॉल्यूम द वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू इट्स प्रेशर टू इट्स प्रेशर। ये इनका जो है स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर ना। तो मतलब यह है कि टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस होंगे वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स प्रेशर के ना। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस पर ग्राफ ड्रा कर लेंगे। कैसे जो है बायल्स ने जो है ग्राफ ड्रा करके बताया है कि वॉल्यूम प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटता चला जाएगा। वो चीजें हम देखेंगे ना। आप देखिएगा, उन्होंने जो ग्राफ ड्रा करके बताया है वो ऐसे करके बताया है। ये है आपका प्रेशर, P फॉर प्रेशर, और ये है आपका वॉल्यूम। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे। ये 0 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 5 हो गए, और यहाँ पर 10 हो गया, इसके बाद यहाँ पर 15 हो गया ना। और यहाँ पर जो है 5 का मतलब ये है कि 5 पास्कल है, 10 पास्कल है, 15 पास्कल है। ये प्रेशर है तो इसलिए हम इसको पास्कल में, जिसकी यूनिट पास्कल होती है, हम इसलिए इसको पास्कल में लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ वॉल्यूम है, ये 5 डेसीमीटर क्यूब है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 10 डेसीमीटर क्यूब, यहाँ आएंगे तो ये 15 डेसीमीटर क्यूब ना। क्योंकि जो है वॉल्यूम आपका डेसीमीटर क्यूब में मापा जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे ऐसे dm क्यूब, ये लिख लेंगे पास्कल क्यूब, पास्कल सॉरी, कितना हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ उन्होंने जो ग्राफ ड्रा करके बताया है वो ऐसे बताया है
आप देखेंगे जैसे जैसे ये जीरो है ना, जीरो है तो ना तो मालूम जो है इसकी कोई भी यूनिट बढ़ी है और ना तो पास्कल की कोई यूनिट बढ़ी है। जैसे आप आ जाएंगे 5 पास्कल है इनिशियल में, तो जब 5 पास्कल में आप आएंगे तो देखेंगे जो यहाँ पर ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, तो 5 पास्कल है। अगर 5 पास्कल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है तो जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो 15 डेसीमीटर क्यूब है ना। तो आप देखोगे यहाँ से ऐसे इसको हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे ना। ना यहाँ मान लीजिए ये 5 जो है यहाँ रहा होगा, ये 5 पास्कल है। अब जैसे जैसे आप देखोगे, अब जैसे जैसे आप देखोगे कि हम क्या कर लेंगे, हम जो है प्रेशर को और बढ़ाते जाएंगे ना। ये 5 पास्कल प्रेशर को एग्जर्ट किए थे तो ये 15 डेसीमीटर क्यूब था जो उसकी वॉल्यूम थी, गैस की मात्रा ना। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, 10 पास्कल इसको करेंगे, और जैसे ही हम इसको 10 पास्कल करेंगे आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो नीचे चला आएगा और ये भी चला आएगा। मान लीजिए ये 10 पास्कल यहाँ रहा होगा, यहाँ करके, तो आप देखेंगे ऐसे करके जो है यहाँ चला आएगा ना। और ये जो है मान लीजिए ये वैल्यू यहाँ पर मिलती है, यहाँ 10 पास्कल यहाँ आ जाएगा ना। तो मतलब जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम भी जो है घट जाता है, 15 से 10 डेसीमीटर क्यूब हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फिर जो है हम 5 पास्कल और बढ़ाएंगे वॉल्यूम को ना। और जैसे 5 पास्कल बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर चला आएगा। मान लीजिए ये 5 जो है यहाँ पर रहा होगा, ये 5 यहाँ पर से आप देखेंगे इसको मिलाएंगे ना, और ये 15 है। आप देखेंगे कि जैसे हम 15 पास्कल जो है यूनिट हम इस पर प्रेशर एग्जर्ट किए ना, तो आप देखेंगे जो वॉल्यूम की मात्रा है वो चला आया है 5 डेसीमीटर क्यूब में ना। इसका सेंस ये है कि ये है, ये P1 की वैल्यू है ना, ये है आपकी P2 की वैल्यू ना, और ये क्या है P3 की वैल्यू। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि P1 की वैल्यू पर जो वॉल्यूम है सबसे हाई था, 15 डेसीमीटर क्यूब था। जैसे हम P2 लेके आए 10 पास्कल और बढ़ाए तो इसकी वैल्यू घटकर चली आई 10 डेसीमीटर क्यूब में। जैसे हम 5 पास्कल और बढ़ाते हैं, 15 पास्कल करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो चली जाती है 5 डेसीमीटर क्यूब में। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर एग्जर्ट करते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं, तो वॉल्यूम जो है धीरे धीरे लोअर होता जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम ना। तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, वॉल्यूम आपका घटता जा रहा है ना। अब इसके बाद कैसे हम इसको ग्राफ ड्रा करके दिखाएंगे, तो वो चीजें आप देखिएगा। ये तो नॉर्मली जो बायस ने ग्राफ ड्रा करके बताया है उसको जो है हम आपको दिखाए हैं। कैसे हम आप ग्राफ ड्रा करके समझेंगे वो चीज आप देखिएगा। हम जानते हैं क्या, देखिएगा फार्मूला हम जानते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द E ना, ये होता है फार्मूला। इसको और कैसे लिख सकते हैं वो आप देखिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू K अपान V लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K ना। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, लिख सकते हैं
PV इक्वल टू के ना, इतना लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर हम क्या जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से हम जानते हैं PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT जानते हैं। और जब जानते हैं तो PV इक्वल टू के लिख सकते हैं, आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से देख सकते हैं। तो इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, और वही PV इक्वल टू के हम जो है फर्स्ट इक्वेशन में प्रोसीड कर दे रहे हैं ना, तो के इक्वल टू हो जाएगा nRT ना। यहाँ पर क्या है, n आपका मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है ना। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब यह है कि कितना अमाउंट गैस की है, वो चीजें हमको मेजर करनी है। तो वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसका ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। जैसे आप आर पे आएंगे तो ये है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये भी फिक्स रहता है वैल्यू, इसका भी ना तो बढ़ता है ना तो घटता है ना। इसमें क्या वेरी कर रहा है, देखिए टेम्परेचर वेरी कर रहा है आइडियल गैस इक्वेशन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू टी लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों कांस्टेंट है ना। इसका सेंस ये है, आर करके ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ेगी ना। ये चीज आप देखे रहिएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, और उस ग्राफ प्लॉट में हम आपको बताएंगे कैसे जो है के की वैल्यू बढ़ रही तो टेम्परेचर की भी वैल्यू बढ़ेगी। और उससे हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे कि बायल्स के, जैसे मान लीजिए एक ही कांस्टेंट वैल्यू पर नहीं, हम एक दो कांस्टेंट वैल्यू और निकालेंगे। जैसे टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और वो कांस्टेंट टेम्परेचर T1 है, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, उसके लिए क्या ग्राफ होगा। ऐसे हम क्या करेंगे, T2 के लिए निकालेंगे, ऐसे हम आप क्या करेंगे T3 के लिए निकालेंगे ना। तो देखिएगा है ना, तो जानते हैं हम क्या, PV इक्वल टू के होता है ना। तो मान लीजिए, लेट कर लीजिए के इक्वल टू हम 10 मान लीजिए, मान ले रहे हैं। तो फिर 10 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई वैल्यू से वो ले सकते हैं आप, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसे हमको दोनों को बांटना है जिससे हमको के इक्वल आ जाए ना। यहाँ मान लीजिए P1 इक्वल टू हम क्या ले लें, 1 ले लें। तो V1 इक्वल टू क्या लेना होगा, 10 लेना होगा, ये 10 के इक्वल आ जाएगा ना। ऐसे जो है P2 इक्वल टू क्या लेंगे, 2, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 5, ये भी आपका 10 के इक्वल आ जाएगा, 10 मतलब के इक्वल। ऐसे P3 इक्वल टू ले लेंगे, कितना लेंगे 3.3, P3 इक्वल टू 3 ले लिए मान लीजिए। तो V3 इक्वल टू होगा 3.3, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 10 हो जाएगा। ऐसे आपका P4 इक्वल टू लेंगे 4, तो V4 इक्वल टू लेंगे 2.5, ये भी 10 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे P5 इक्वल टू लेंगे 5, तो V5 इक्वल टू हो जाएगा 2, ये भी आपका 10 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसी चीज का यूज करना है ग्राफ प्लॉट करने में। तो यहाँ से आप देखेंगे ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। यहाँ पर 0 है, ओरिजिन वैल्यू है, ये आपका प्रेशर है ना। प्रेशर कितना है, पहले 1 2 3 5 तक लिख लेने हैं। मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गए, इसके बाद 3 हो गए, 4 हो गए, ये 5 हो गया। उसके बाद वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम कितने हैं, ये हो जाएगा 2 ना, और उसके बाद 2.5 है, 2.5 यहीं कहीं आएगा, 2.5। इसके बाद 3.3 है, 3.3 यहाँ कहीं आ जाएगा। इसके बाद क्या है आपका 5 है, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ ले लेंगे, ये है वॉल्यूम आपका ना। इसको पास्कल में डिनोट करते हैं, इसको डेसीमीटर क्यूब में हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे दोनों का मिलान करेंगे ना, कि जब हम P1 ले रहे हैं तो V1 चला जा रहा है 10 तक वैल्यू, तो यहाँ पर कहीं होगा, देखिए
ये प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, तो दोनों को मीट करेंगे तो यही कहीं मिलेगा आपका ना। इसके बाद क्या है आपका P2, अगर 2 पास्कल बढ़ा रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही V2 का, तो हो जाएगा यहाँ कहीं ना। इसके बाद क्या है, जैसे हम P3 की तरफ जा रहे हैं, ये चला आ रहा है 3.3 की तरफ, तो कहाँ मिलेगा आके, ये आ जाएगा यहाँ कहीं मिलेगा। मान लीजिए यहाँ कहीं मिलता है ना। ऐसे P4 में आ जाएंगे, P4 में आएंगे तो 2.5 हो जा रहा है, तो कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा P4 में, यहाँ ना। ऐसे हम क्या करेंगे, P5 में जैसे आएंगे तो 2 तक आ जा रहा है, तो P5 में यहाँ कहीं मिल जाए। यहाँ कहीं का मतलब ये है, इसे आपको मिला लेना है ना। ये देखिए ऐसे करके, और ये चला आएगा 2 की तरफ ना। ऐसे क्या करना है, 1 वाला यहाँ से मिला लेना। मान लीजिए ये वैल्यू आ जा रही है, यहाँ कहीं मिल रही है, तो इसको ऐसे यहाँ से मिला लेंगे ना। तो फिर उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे, ऐसे मिलाएंगे इसको। ये देखिए ऐसे जो है, ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा ना। तो ये क्या है, ऐसे जो है ये ग्राफ प्लॉट आपका T1 की तरह होगा, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर ना। ये कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे है। ऐसे आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपका पैराबोला के आकार का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे जैसे T1 टेम्परेचर पर हम क्या किए हैं, T1 V1 करके इसकी वैल्यू निकाले हैं। ये मान लीजिए T1 वैल्यू है। ऐसे हम जो है, हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम ज्यादा हो गया ना, तो मान लीजिए वॉल्यूम हमको लेना है 100 ना। मान लीजिए के की वैल्यू PV इक्वल टू के होता है, और के की वैल्यू हम 100 ले लिए ना। तो यहाँ पर क्या होगा, P1 इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो ये 100 इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर P2 इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तब 100 के इक्वल आएगा। ऐसे P3 इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, तो V3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 33.3 आएगा, ये भी 100 के इक्वल आ जाएगा। P4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 होगा, तो V4 इक्वल टू हो जाएगा 25। P5 इक्वल टू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, और जो है कम हो जाएगी, और वो हो जाएगा कितना, 20 ना। P5 वैल्यू 5 होगा ना, और V5 की वैल्यू आ जाएगी 20 ना। तो जैसे उसका ग्राफ प्लॉट किए थे, इतना निकला था। ऐसे जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फिर हमको ऐसे पैराबोला वाला आकार मिलेगा। और फिर इसके बाद हम फिर इसका और क्या कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम हमने 100 डेसीमीटर क्यूब ली है, ऐसे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को और बढ़ा लेंगे, 200 डेसीमीटर क्यूब करेंगे, 300 डेसीमीटर क्यूब करेंगे, और हम क्या करेंगे, अलग अलग वॉल्यूम पर हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे ना। तो मान लीजिए ये T1 पर है, T1 टेम्परेचर पर रहा है। T1 टेम्परेचर का मतलब ये है कि T1 टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी, ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। इसके बाद क्या कर लेंगे, ये ग्राफ मान लीजिए T2 पे है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये ग्राफ T3 पे है। तो इस पर जो है, अगर कोई पूछता है कि T1 T2 T3 में कौन सा जो है टेम्परेचर बढ़ा है, तो आपको T3 ग्रेटर देन लगाना है, फिर
फिर ग्रेटर देन T2, फिर ग्रेटर देन T1 ना। वैसे आपको लिख लेना है T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। सो इतना, ये ग्राफ आपका प्लॉट हो गया बायल्स लॉ का ना। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।